नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेपर जो कि आपका कल यानी कि 7 दिसंबर को होने वाला है, तो उसका रियल पेपर लेकर आया हूँ। 19% यही पेपर आपका आएगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको देख लें। और बाकी के जो आपके पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर देखें। समय इसमें 3 घंटे का रहेगा। इसमें अंक रहेंगे 80। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको 6 सही विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको इसमें 7 खाली स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको बगल में इसके राइट आंसर लिखे हैं। तो आंसर अभी मुझे मिले नहीं है, जैसे ही मिल जाएंगे मैं आपको जल्द से जल्द अगली वीडियो में डाल दूंगा, तो जब तक आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसके बाद आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनानी है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से 6 सही जोड़ी बनानी है। आपको प्रत्येक जोड़ी पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें आपको सत्य और असत्य लिखने हैं, जिसमें आपको 6 वाक्य दिए गए हैं। जो भी सत्य है उसके सामने सत्य, और जो असत्य है उसके सामने असत्य। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो आप इसको भी कर लीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, अथवा सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। ये भी आपका 2 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 में भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आदिकाल वीरगाथा की 2 विशेषताएं। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 में है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, अथवा इतिहास में स्थिति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो इन 2 में से आप एक को कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, अथवा गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया, लता जी की गायकी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजस्थान में कुई किसे कहा जाता है। ये भी आपका 2 अंक का रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 में जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, अथवा पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 में छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये कक्षा 11वीं का पेपर है, जो कि आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। 19% यही पेपर आपका आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और आंसर मुझे अभी तक इसके मिले ही नहीं है, जैसे ही मिल जाते हैं मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। का, गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है। खा, मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। का, सचिन आज मथुरा जाएगा, निषेधवाचक। खा, दरवाजे पर शायद कोई आया है, प्रश्नवाचक। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। का, 2 रचनाएं। खा, भाषा, और गा, शैली। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। कबीरदास अथवा
सुमित्र नंदन पंत की परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। इसमें आपको का रचना लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये भी आपका 3-3 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान का कच्चा होना, तिल का ताड़ बनना और थर्ड आग में घी डालना। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखना है। तो ये कुछ इस प्रकार का है 19वां, तो आप इसको भी देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें आपको ये करना है, तो इसको भी आप कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, तो आप इसको भी कर लीजिए, ये भी आपका 4 नंबर का है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। नगर पालिका नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी को साफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 में सारंगर्भित निबंध लिखिए। प्रदूषण एक समस्या, शिक्षा एक नई चुनौती, जल संरक्षण की वर्तमान समाचार पत्रों का वर्णन। तो आप इसको कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का, जो कि आपका कल यानी कि 7 दिसंबर को होने वाला है। तो आप कर लीजिए, जैसे ही आंसर मिल जाते हैं मैं अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर करें, धन्यवाद।